अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे चंद जुमले बताने वाला हूं अंग्रेज़ी के, जो है तो मुश्किल लेकिन इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। लोग इसे कसरत से बोलते हैं लेकिन ऐन मौके पर बोल नहीं पाते, ये इसकी अंग्रेज़ी सही से बना नहीं पाते। आप देखने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि वाक़यातन ये जुमले थोड़े मुश्किल हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली है और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर समझकर मश्क करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जुमला है, मेरा पैर सुन हो गया है। मेरा पैर सुन हो गया है। उसके लिए इंग्लिश है माई फीट वेंट अस्लीप। माई फीट वेंट अस्लीप। फीट यानी पैर। अगला है जूता उल्टा पड़ा है। जूता उल्टा पड़ा है। अगर जूता पलटा हुआ हो तो उसे बोलते हैं जूता उल्टा पड़ा है। उसकी इंग्लिश है द शू इज़ लाइंग अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन के माना उल्टा पड़ा हुआ है, तो द शू इज़ लाइंग अपसाइड डाउन। जूता उल्टा पड़ा हुआ है। अब जब बोलना है कि जूता सीधा कर दो उल्टा पड़ा है तो उसके लिए होगा जूता सीधा कर दो, टर्न द शू राइट साइड अप। राइट साइड अप यानी सीधा कर दो, सही जानिब कर दो, सीधा कर दो। टर्न द शू राइट साइड अप। अगला है ये गिलास झूठा है। झूठा है यानी जिसे जूठा कहते हैं। ये गिलास झूठा है, तो असल उर्दू तो झूठा ही होता है। ये गिलास झूठा है। उसके लिए इंग्लिश है दिस इज़ अ यूज्ड गिलास। झूठा का मतलब है इस्तेमाल किया हुआ गिलास है, तो उसके लिए इंग्लिश होगी दिस इज़ अ यूज्ड गिलास। अगला है अपनी इज्जत से बड़ा कुछ भी नहीं। अपनी इज्जत यानी अपनी इज्जत नफ्स से बड़ा कुछ भी नहीं है। उसके लिए इंग्लिश है नथिंग इज़ ग्रेटर दैन सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट के माना होता है इज्जत नफ्स, अपनी इज्जत। तो नथिंग इज़ ग्रेटर दैन सेल्फ रिस्पेक्ट। अगला है आपने शर्ट उल्टी पहनी है। आपने शर्ट उल्टी पहनी है। इस शर्ट की जगह आप कमीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुर्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने शर्ट उल्टी पहनी है यानी जो सीधा पहनने के बजाय उल्टा पहन लेते हैं उलट कर, तो उसके लिए बोलते हैं। तो इंग्लिश है यू आर वेयरिंग द शर्ट इनसाइड आउट। वेयरिंग के माना पहनना होता है, तो यू आर वेयरिंग द शर्ट इनसाइड आउट। शर्ट की जगह कुर्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बोलना है कि शर्ट सीधी पहने। शर्ट या कमीज़ सीधी पहने, कुर्ता सीधी पहने, तो उसके लिए पुट ऑन योर शर्ट प्रॉपरली। सीधी पहनने का मतलब सही से पहने, ठीक ठाक जो तरीका होता है। तो पुट ऑन योर शर्ट प्रॉपरली। अगला है आपने जूता गलत पाँव में पहना है। आपने जूता गलत पाँव में पहना है। ये आमतौर पे बच्चे करते हैं, बड़ों से तो ऐसा नहीं होता, बहुत कम बच्चे ऐसा कर लेते हैं कि उल्टा पहन लेते हैं, एक दाएं का बाएं या बाएं का दाएं में पहन लेते हैं। तो आपने जूता गलत पाँव में पहना है। उसके लिए होगा यू आर वेयरिंग द शू ऑन द रॉन्ग फुट। गलत पाँव, यू आर वेयरिंग द शू ऑन द रॉन्ग फुट। जूता सही पाँव में पहन लो। जूता सही पाँव में पहन लो। वेयर द शू ऑन द राइट फुट। वेयर द शू ऑन द राइट फुट। शू के माना होता है जूता या चप्पल। वेयर द शू ऑन द राइट फुट। आपने दस्ताना गलत हाथ में पहना है। दस्ताना हाथ के जो मोज़े होते हैं, तो आपने दस्ताना गलत हाथ में पहना है। उसके लिए होगा यू आर वेयरिंग द ग्लव ऑन द रॉन्ग हैंड। ग्लव के माना होता है दस्ताना, और अगर दो हो तो ग्लव्स होगा। आपने दस्ताना गलत हाथ में पहना है। यू आर वेयरिंग द ग्लव ऑन द रॉन्ग हैंड। दस्ताना सही हाथ में पहन लो। वेयर द ग्लव ऑन द राइट हैंड। वेयर द ग्लव ऑन द राइट हैंड। तुम्हारी जिप खुली हुई है। जो लोग पैंट इस्तेमाल करते हैं, पैंट्स, उसको बोल सकते हैं, या और भी किसी में अगर जिप खुला हुआ हो, चैन वगैरह वाला कोई लिबास हो, तो उसको बोल सकते हैं तुम्हारी जिप खुली हुई है। योर जिपर इज़ अनजिप्ड। योर जिपर इज़ अनजिप्ड। अपनी जिप बंद कर लो। अपनी जिप बंद कर लो। जिप अप योर जिपर। जिप अप योर जिपर।
तो अनजिप के माना खुला हुआ होना, खोलना, और जिप अप के माना होता है बंद करना। तो अपनी जिप बंद कर लो, जिप अप योर जिपर। तुम्हारे जूते का तस्मा खुला हुआ है, तुम्हारे जूते का तस्मा खुला हुआ है, जूते में जो बांधने के लिए होती है रस्सी टाइप की, तस्मा कहते हैं उसे। तो उसके लिए होगा योर शूलेस इज़ अनटाइड। शूलेस तस्मा को बोलते हैं। योर शूलेस इज़ अनटाइड, खुला हुआ है। अब कहना है कि तस्मा बांध लो, तो उसके लिए होगा टाई अप योर शूलेस। टाई अप के माना बांधना, किसी भी चीज़ को रस्सी वगैरह से या किसी भी इस तरह की चीज़ से, डोरी वगैरह से बांधना। तो टाई अप योर शूलेस, तस्मा बांध लो। अगला है आपकी शर्ट बाहर निकली हुई है। आपकी शर्ट बाहर निकली हुई है। जो लोग शर्ट पहनते हैं वो मुकम्मल तौर पर बेल्ट वगैरह लगा करके शर्ट अंदर कर लेते हैं पैंट के। तो जब कुछ हिस्सा निकल जाता है तो उस वक्त बोलते हैं कि आपकी शर्ट बाहर निकली हुई है। योर शर्ट इज़ अनटक्ड। योर शर्ट इज़ अनटक्ड। अब अपनी शर्ट अंदर कर लो, अपनी शर्ट अंदर कर लो। टक इन योर शर्ट, टक इन योर शर्ट। अगला है पैंट्स ऊपर कर लो। अगर बच्चों वगैरह से के बोलना हो कि पैंट्स आपकी लटक रही है या नीचे को आ रही है, ऊपर कर लो, तो उसके लिए बोलेंगे पुल अप योर पैंट्स, पुल अप योर पैंट्स। आपकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, आपकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उसके लिए नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू, नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू, कि आपकी जितनी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। अगला है मैं उसका भला चाहता हूँ, मैं उसका भला चाहता हूँ। किसी के बारे में बोलते हुए आप कहेंगे कि मैं उसका भला चाहता हूँ, तो आई विश वेल फॉर हिम। वेल के माना भला, अच्छा। आई विश वेल फॉर हिम, मैं उसका भला चाहता हूँ। तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो। किसी से बोलते हुए, बच्चों से या और भी किसी से, कि तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू लिसन टू मी, वाई डोंट यू लिसन टू मी। मानते क्यों नहीं हो का मतलब मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो, तो वाई डोंट यू लिसन टू मी। अगला है वो एक अच्छा इंसान लगता है, वो एक अच्छा इंसान लगता है। ही सीम्स टू बी अ नाइस पर्सन, ही सीम्स टू बी अ नाइस पर्सन। सीम्स के माना लगना, दिखना। नाइस पर्सन, अच्छा इंसान, तो ही सीम्स टू बी अ नाइस पर्सन। मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ। अपनी सफाई देते हुए, दिफा करते हुए कि देखो मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई। अगला है तुम्हें पता है ना, बोलते हैं तुम्हें पता है ना। यू नो इट राइट, यू नो इट राइट। सवाल करते हुए पूछते हैं कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है ना, यू नो इट राइट। अगला है मेरा सर चकरा रहा है, मेरा सर चकरा रहा है, यानी मुझे चक्कर आ रहा है। उसके लिए माई हेड इज़ स्पिनिंग, माई हेड इज़ स्पिनिंग। अगला है आपको बताना ज़रूरी नहीं है। किसी चीज़ के बारे में आप कह सकते हैं सामने वाले से कि ये आपको बताना ज़रूरी नहीं है, यानी मैं ज़रूरी नहीं समझता कि आपको बताऊं। तो उसके लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेल यू, या इट इज़ंट नेसेसरी टू टेल यू, कि आपको बताना ज़रूरी नहीं है। अगला है ताना देना बंद करो, ताना देना बंद करो। स्टॉप टॉन्टिंग प्लीज़, स्टॉप टॉन्टिंग प्लीज़। ताना देना बंद करो। तो ये चंद अल्फाज हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनकी अंग्रेज़ी थोड़ी दूसरे अंदाज से बनती है, इसलिए बोलते वक्त दुश्वारी होती है और बनाने में परेशानी होती है। इसलिए आप हजरात को मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और ये जुमले आपके लिए बहुत हद तक मुफीद साबित हुए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।